साथ की जरूरत नहीं है ना? तो ठीक है, अब देखते हैं मेरे साथ के बिना तुम इस शहर में रहती कैसे हो। देव पर लगाए गए चार्जेस मैं वापस नहीं लूंगी, चाहे इस लड़ाई में कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं देव को माफ नहीं करूंगी और इसमें मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। हाँ दीजिए। तुम ठीक हो? तुम कर क्या रही थी? कोई काम ठीक से कर सकती हो तुम? कमरे से बाहर खिड़की से नहीं, दरवाजे से निकला जाता है, और तुम्हारी इस हालत में। मानपो मैं सर, मान सर बोलो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, इसलिए अपनी बकबक अपने पास रखो। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बोलने के चलते मैं वो सोचना भूल जाते हैं। इसीलिए अब तुम तभी बोलोगी जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा, समझे तुम? सर, मान सर बोलो। मैं तुम्हारा बॉस हूं। यश का अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने तमीज से पेश आओ। बॉस के कैबिन में आंधी तूफान की तरह नहीं आते। अब एक काम करो, बाहर जाओ और दरवाजा नॉक करके आओ और अंदर आने की इजाजत मांगो, और अगर मैं हाँ कहूं फिर अंदर आना। कम ऑन, आउट। मगर आप मेरे बॉस नहीं, और ये कंपनी यश की थी। ये कंपनी यश की थी, अब ये कंपनी मैं खरीद चुका हूं। अगर पढ़ सकती हो तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। यश से जिसे तुम्हें मदद की जरूरत थी वो जा चुका है। ये नहीं हो सकता। कंपनी खरीदी तो क्या हुआ, मुझे तो नहीं खरीदा। गीत ऑफिस गई। गुड, और मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए? चाचू, दीदी पे लाइन मारना बंद करो, वरना बहुत मार खाओगे। मेरे बाप, यहाँ ऐसा वैसा कुछ मत करना। वहाँ अमेरिका में बहुत सारे अंग्रेज तेरा इंतजार करें, वहाँ जो करना है करना, यहाँ पे कुछ मत करना। कंटिन्यू करो। तुम अमेरिका जा रहे हो? एक्चुअली मैं शिकागो शिफ्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्या है कि दो अकेले साथ मिल जाएंगे तो दिल से दिल मिल जाएंगे। वहाँ पे फिर तुम वहाँ पे केक्स बनाना, चॉकलेट्स बनाना, और मैं वहाँ पे खाते रहूंगा। आई मीन इन टोटलिटी मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो जाएगी।
बाय द वे, ये मेरा नंबर है। इन केस अगर तुम अमेरिका आ रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसे कॉल करना है। देखो यश, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं सच में यही बताने आया हूँ कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या है कि गीत मेरे साथ अब काम नहीं कर रही, गीत मान के साथ काम कर रही और मान ने मेरी कंपनी खरीद ली है। What? मान ने तुम्हारी कंपनी खरीदी है? मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, जैसे तुम्हारी और मेरी, स्वीट एंड सिंपल, लेकिन उनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मान कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, और जबकि तुम मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो और गीत तुम्हारी दोस्त है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बता दूं। क्या है कि इन केस अगर तुम उन पे नजर रखना चाहो तो। मगर तुमने ये बात गीत को बताई है कि नहीं? नहीं बता सकता। मान के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया। मगर यश, तुम अचानक कैसे जा सकते हो? मेरी लव स्टोरी तो बनी नहीं और उनकी लव स्टोरी में मैं आना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला आया। यश तुम हाँ पता है। इट्स टाइम टू गो बेबी। बाय द वे, यश मल्होत्रा नाम भूलोगी तो नहीं? चल छोटे। ये गीत के साथ हो क्या रहा है कि उसकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म ही नहीं होती? रखिए आपकी कंपनी आपके पास, मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम क्या? आगे मत बढ़िए, मैं चिल्ला सकती हूँ। लेकिन चिल्लाने से पहले अपना ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो। ये तुम्हारे सिग्नेचर्स है ना? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम 2 साल से पहले ये कंपनी नहीं छोड़ सकती हो, और अगर फिर भी तुम्हें ये कंपनी छोड़ने का मन करे तो तुम्हें 2 साल की तनख्वाह इस कंपनी को वापस देनी पड़े। और अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यश से पूछना है तो भी नहीं पूछ सकती हो, क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले यश की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है यूएस के लिए। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। तुम बाहर जाओगी और दरवाजा नॉक करोगी, फिर मैं सोचूंगा कि तुम अंदर आ सकती हो या नहीं। मैं ये तो बस शुरुआत है गीत। ये तुम्हारा पहला लेसन था कि बॉस के सामने कैसे तमीज से पेश आया जाता है।